हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरभि। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। ट्रिपल सी का सिलेबस से सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ट्रिपल सी का कोर्स करने आ रहे हैं तो उसके सिलेबस का डिस्कशन होना ऑब्वियसली है। लेकिन उसको जानने से पहले हम बात करेंगे ट्रिपल सी के फुल फॉर्म के बारे में, जिसका मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। यानी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट किसका क्लियर होना चाहिए? तो ऑब्वियसली सी बात है, कंप्यूटर का क्लियर होना चाहिए। दिमाग में तुरंत ही स्ट्राइक कर रहा होगा कि मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो डिब्बा नुमा कंप्यूटर आप देखते हैं या जो लैपटॉप आप देखते हैं या जो मोबाइल देख रहे हैं, आप उसे कंप्यूटर ही कह रहे हैं। सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर की जब भी बात आएगी तो वो हर एक मशीन जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट कर रही है, वो हर एक मशीन कंप्यूटर है। यानी हर किसी के कंसेप्ट से आपको क्लियर रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं नाइलेट वाले आपसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं कि आप अपने सेक्टर को बचा कर ना रखें। यानी सिर्फ लिमिटेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो पेपर क्लियर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो पबजी जो है वो गेम है आपका, सब लोग जानते हैं। तो पबजी किस कंपनी ने बनाया, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल फील होता है कि अरे क्या पूछ रहे हैं मुझसे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पबजी जो गेम है वो गेम भी तो कंप्यूटर का हिस्सा है ना। बिना कंप्यूटर नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं होता। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि चीज़ें कहाँ तक छू जाती हैं। और जब पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें लगता है इन लोगों ने क्या पूछ लिया उठाकर। तो वो कुछ गलत नहीं पूछते हैं, हम गलत समझ रहे होते हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़ते रहिए और इस बात को समझते रहिए कि हर एक सेक्टर जहाँ कंप्यूटर का काम हो रहा हो वो बहुत ही ज़रूरी है कि उसके कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए। क्योंकि आपकी डेली लाइफ में वो चीज़ें चल रही होती हैं तो अगले की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको उसके बारे में पता होगा। गेम तो आप खेलते ही हैं। अब आप सोचिएगा कि जो पबजी आप खेल रहे हैं वो किस देश ने बनाया है या अभी तक वो क्यों नहीं चला गया। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। किस तरह से बना है, कौन सी डिज़ाइन हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, हम लोग अपना टाइम बर्बाद ना होते हुए अपने सिलेबस पर आते हैं। तो जब भी किसी कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कशन की बात होगी तो उसमें सबसे पहले बात आएगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर क्या है तो एक लाइन जो है वो मैं हमेशा सुनती आई हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। तो ये जो लाइन है ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको दिख रही होती है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो बोलता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसको लगता है उसने इतना कह दिया तो बहुत बड़ा कमान में तीर मार लिया। लेकिन क्या आप फील कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको आप कह रहे हैं उससे आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक है मतलब बस लाइट से चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हर एक शब्द को फील करिए, हर एक शब्द को समझिए। और मैं जब आपके डिटेल में जाऊंगी तो मैं एक एक शब्द को आपको क्लियर करके बताऊंगी। तो पहला टॉपिक था कि कंप्यूटर क्या है। दूसरा टॉपिक है आपका कि इवोल्यूशन क्या है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर दिन पे दिन कैसे अपग्रेड होता चला गया। तीसरा टॉपिक उसी में से आता है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑब्वियसली सी बात है, जिसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं भाई उसकी क्वालिटी तो जाननी पड़ेगी ही ना। तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी डिसक्वालिटी क्या है, ये भी इसी के टॉपिक हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसी में आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड गैजेट के बारे में बताइए। इसी के आगे जाएंगे आप तो इसमें ये आपको क्लियर किया जाएगा कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। और आपसे फॉर्मल लैंग्वेज में पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप बताइए कि इसमें कुछ गलत क्या है। यानी इंट्रोडक्शन में आपने एक कंप्लीट क्राइटेरिया कंप्यूटर का पढ़ रखा है।